छत्तीसगढ़ की खबर पर, जहां अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर भूपेश कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बड़ा फैसला, पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया है, जिसे मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल गई है। साथ ही राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की राशि बढ़ाकर 6 से 7 हजार की गई है। वहीं 32 प्रकरण को वापस लेने के प्रस्ताव का अनुमोदन पारित हुआ है और छत्तीसगढ़ पीएससी के साथ व्यापम की परीक्षा फीस स्थानीय लोगों के लिए माफ करने का भी फैसला लिया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति स्मारक की स्थापना के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को निर्माण एजेंसी नियुक्त करने का निर्णय कैबिनेट में लिया गया है। तो भूपेश कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। कई महत्वपूर्ण फैसले इस कैबिनेट में लिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण, पुरानी पेंशन योजना को मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल गई है। युवाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग व्यावसायिक परीक्षा मंडल की परीक्षा शुल्क माफ की जाएगी। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की थी। उस योजना को आज मंत्रिपरिषद ने लागू करने की सहमति दी। 1 अप्रैल 2022 से समाप्त कर सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12% कटौती की प्रस्ताव की सहमति दी गई है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एवं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल तथा विशेष जो मिनी पीएससी कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसकी परीक्षाओं में स्थानीय लोगों के परीक्षा शुल्क को पूर्णतः माफ करने का अनुमोदन आज के मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। तो कई महत्वपूर्ण फैसले भूपेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए। पुरानी पेंशन योजना को मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिली है। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को निर्माण एजेंसी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा अमर जवान ज्योति स्मारक की स्थापना के लिए आपको बता दें कि फैसला लिया गया है कि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को निर्माण एजेंसी नियुक्त करने का फैसला लिया है। युवाओं के हित में भी एक महत्वपूर्ण फैसला भूपेश कैबिनेट में हुआ है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग व्यावसायिक परीक्षा मंडल की परीक्षा शुल्क माफ होगी। चलिए इन फैसलों को और भी विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। सीधे रुक करते हैं, स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, कैबिनेट में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं उसकी जानकारी मैं चाहूंगी कि आप विस्तार के साथ दें। बिल्कुल, देखिए कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में आपने थोड़ा ही जानकारी दी है। एक महत्वपूर्ण फैसला जो कैबिनेट की बैठक में आया है लेकिन वो सामने नहीं आ पाया, वो महत्वपूर्ण विषय है जो मैं जरूर दर्शकों को बताना चाहूँगा। ये सरकार पेसा कानून बहुत जल्द लागू करने जा रही है। आज मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया जल्द से जल्द, क्योंकि ड्राफ्ट इसका तैयार हो चुका है। बाकी जितने भी विभाग इसके अंतर्गत आते हैं वो विभाग जल्द से जल्द इस पर चर्चा करें। सरकार किसी भी समय अगले 1 से 2 महीने के अंदर पेसा कानून पूरे छत्तीसगढ़ में लागू करना चाहती है, चूंकि बहुत जरूरी है। जहां 5वीं अनुसूची लागू होती है वहां के लिए पेसा कानून बहुत जरूरी है। आदिवासी लगातार इसकी मांग भी कर रहे थे, तो आज मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में बेहद साफ कह दिया है सभी मंत्रियों को और अधिकारियों को कि जल्द से जल्द पेसा कानून लागू होना चाहिए। ड्राफ्ट अगर बन गया, उसमें जो भी चीजें हैं, दावा आपत्ति है, जो भी दिक्कतें आ रही है, उसको तत्काल निवारण करिए और उसके बाद हम पेसा कानून को छत्तीसगढ़ में लागू करने वाले हैं। इसके अलावा देखिए एक महत्वपूर्ण घोषणा यह है कि सियान योजना से शुरुआत कैबिनेट में अप्रूवल हुआ है इसका। इसमें साफ तौर पर यही है कि अब जो मजदूर है जिनकी आयु 50 साल के ऊपर है, उनको एक किस्त में सरकार जो है 10,000 रुपए देगी। ये बहुत बड़ी घोषणा है। वो मजदूर जिनको 50 साल के बाद उनकी आजीविका का कोई साधन नहीं रहता, लेकिन सरकार उनको एक मुश्त में अगर 10,000 रुपए दे रही है, निश्चित तौर पर बड़ी सौगात है उन मजदूरों के लिए। भूमिहीन कृषि मजदूर जो है, जिनके पास भूमि नहीं है, उनके लिए 7,000 रुपए की बात राहुल गांधी ने की थी। आज कैबिनेट में उसका अप्रूवल हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे विषय हैं। देखिए अलग अलग विषय इस कैबिनेट में आए हैं। राजीव गांधी मितान क्लब की शुरुआत का आज अप्रूवल कैबिनेट में हुआ। अब राजीव गांधी मितान क्लब की शुरुआत होगी, जिसमें जो बेरोजगार युवा हैं उनको कहीं ना कहीं मासिक रूप से वहां पर पैसे मिलेंगे, वहां वो काम करेंगे और युवाओं को, वहां गांव के युवाओं को खेल के रूप में जोड़ेंगे, खेलों की विविध विधाओं में जोड़ेंगे और कहीं ना कहीं वो एक बेरोजगारी दूर करने का एक बड़ा कारण होगा। क्योंकि देखिए वहां पर इतनी बड़ी संख्या में अगर राजीव मितान क्लब खुलेंगे, वहां युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा आत्मानंद स्कूल के लिए बड़ी घोषणा की, 50 नए स्वामी आत्मानंद स्कूलों की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। अब 200 से ज्यादा पूरे प्रदेश में आत्मानंद स्कूल हो जाएंगे, जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल सरकार ने शुरू किया है। ये बड़ी घोषणा है जो यहाँ पर
सामने आई। इसके अलावा आपको याद होगा 21 मई को एक बड़ा दिन के रूप में मनाती राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त जारी की जाती है। इसको बहुत भव्य तरीके से मुख्यमंत्री इस बार मनाना जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 साल में कोविड-19 के चलते ये पूरा जो कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ, इस बार भव्य रूप से पूरे प्रदेश में इसका आयोजन होगा। तो एक बड़ी खबर है, इसका आयोजन 21 मई को होने जा रहा है। इसके अलावा अलग अलग है, देखिए 4 तारीख से जो मुख्यमंत्री की यात्राएं शुरू हो रही हैं अलग अलग विधानसभाओं में, उसको लेकर कड़ाई की बात की गई कि जितना अधिक से अधिक हो सके इंप्लीमेंट हो उसके पहले, और जब मुख्यमंत्री ऑन ग्राउंड जाए तो व्यवस्था दुरुस्त से दुरुस्त होनी चाहिए। इन तमाम विषयों को लेकर जो है कैबिनेट में बातचीत हुई है और महत्वपूर्ण डिसीजन यही है। राजीव गांधी की जो मितान क्लब है वो है 10,000 रुपए जो सियान बोलते हैं, सियान मतलब होता है बुजुर्ग, उनको मजदूरों को देने की बात की गई है। इसके अलावा बाकी डिसीजंस के बारे में आपने बहुत सारे डिसीजंस के बारे में जानकारी दी। ये महत्वपूर्ण कुछ पहलू हैं जो आज की कैबिनेट में रखे गए थे। बिल्कुल, तो महत्वपूर्ण बैठक आज पेश, कैबिनेट की कई बड़े निर्णय इस बैठक में लिए गए हैं। बहुत धन्यवाद आपका आदित्य जी तमाम जानकारी के लिए। पुरानी पेंशन योजना को मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिली है। युवाओं के हित में भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग व्यावसायिक परीक्षा मंडल की परीक्षा शुल्क माफ होगी स्थानीय लोगों के लिए। इसके साथ ही आपको बता दें कई बड़े फैसले इस कैबिनेट में लिए गए हैं। पैसा कानून लाने की तैयारी छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, ये निर्णय भी इस कैबिनेट में लिया गया है।